करते हैं, सत्संग नहीं करेंगे, पढ़ूंगा नहीं, है ना? जस्ट सत्संग करते हैं। ये पता नहीं, ये शाम से मैं अभी भैया जी से भी बात कर रहा था, है ना? दोपहर में ना, मैं आया, वो फैक्ट्री में बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, और एक है ना, एक भीतर से एक पता नहीं, वो एक चल रहा था कि वो वापस एक भाव उठा कि एक चीज था, एक वो एक मूवीज का क्लिप था, वो आ गया। और उसमें क्या बताता है ना वो, कि ये देखो तो जरा, ये ड्रीम में तो नहीं हो आप, देखो तो जरा, ये सपने में तो नहीं हो ना आप, ऐसा करके बोला उसने, है ना? तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, तो फिर मैं लेट गया। लेटते हुए ध्यान कर रहा था तो बहुत जोर से बारिश भी होने लगी। और है ना, क्या महसूस हो रहा था ना, ये सभी जगह है ना, सब जितना कुछ है ना, छोटे 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 यूनिवर्स में, सब छोटा 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 महसूस हो रहा था, है ना? और मैं नहीं हूँ, मैं हुई नहीं, पूरा कुछ है ना, सपने में चल रहा है। और सच में हम लोग एक सपना ही देख रहे हैं। मैं मैं ध्यान में था, बहुत ऊर्जा महसूस किया, पूरा ऊर्जा ऊर्जा हो गया। देखो ना, ये आप भी इमेजिन कर सकते हो यार। आप आप सभी लोग भी वो महसूस कर सकते हो, जो भैया जी बताते हैं। हम सपने में ही है, ये निरंतर सपना चल रहा है, इसलिए महसूस नहीं होता। ये तो देखो ना, आंख बंद करो और महसूस करो, सब कुछ ही सपना है, सब कुछ। ये चल रहा है ना। देखो, एक इमेजिन करो, सब कुछ, स्वतः का शरीर, है ना? देखो, खुद का हाथ देखो, है ना? ये कुछ नहीं है, ये पंचतत्व का शरीर है। इसमें इस पूरे ब्रह्मांड की वो जो परम शून्य की ऊर्जा है, वो डाल दी, और वो ऊर्जा से सब चल रहा है। ये ऊर्जा नहीं रही तो गया। फिर उसमें क्या डाल दिया ना, ये भाव डाल दिया, मन बुद्धि रख दिया। तो मन बुद्धि के कारण क्या लगता है ना, मेरा तेरा, ये ऐसा करके लग रहा है। ये तो है ही नहीं कुछ, एकदम ही पूरा ऐसा, ऐसा है ना, ऐसा उठ के पूरा, ऐसा, ऐसा ऊपर उठ के आप देखोगे ना, तो कुछ भी नहीं है। ये अभी के अभी आप सब महसूस कर सकते हो, ये इतना सपना ही है। अब मैं ये कैसा बताऊं? देखो, हम है ना, ऐसे इमेजिन करो, आंख बंद करके इमेजिन करो कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये हम पृथ्वी पे है। पृथ्वी पे जितना कुछ भी चीज है ना, वो सब ऐसा बनाया हुआ खेल है, एक खेल चल रहा है। उसमें सभी के कैरेक्टर है। आप किसी के बहन बने, किसी के माता बने, किसी के पिता बने, है ना? जो कुछ भी अपना अपना कैरेक्टर कर रहे हैं। मैं शुभांगी का भाई हूँ, मेरे माँ का लड़का हूँ, मेरे पिताजी का लड़का हूँ, किसी का भाई हूँ, है ना? ऐसा। और उसमें ये भरा क्यों है? अगर वो एक चीज भर दी कि भैया ये राजेश है, ये तेरा माँ है, बाप है, ये तेरा घर है, ये तेरा इधर काम है, इसलिए नहीं, ये अगर चीज नहीं भरी, है ना, तो ये पंचतत्व के शरीर में कुछ है ही नहीं। वो चीज, वो रिकॉर्ड ही अपना अस्तित्व है। और वो अस्तित्व उस होनेपन के वजह से, मतलब वो मन बुद्धि वाला है। और असली जो है ना, वो पूरा ब्रह्मांड का जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से एक अंश मेरे भीतर आया, वो चेतना का। और उसके थ्रू सब चल रहा है। वो रिकॉर्ड पढ़ता है और काम करता है। और उसने रिकॉर्ड नहीं पढ़ा तो मैं तो वो ऊर्जा स्वरूप ही हूँ, उसकी ही तरंग हूँ, वही उसका ही आनंद हूँ, उस ब्रह्मांड का आनंद हूँ। और इतना अद्भुत चीज है ये ब्रह्मांड का। ये अनुभव वाला है, ये अनुभव से आएगा, ये सबको आ सकता है। ये बहुत मस्त है, ये सबको आ सकता है।
बहुत बढ़िया चीज है। बट इधर है ना, क्या मैं बोल रहा हूँ ना, ये फंसा के रख दिया किसमें? उसने भाव दिया। भाव मतलब ये मन बुद्धि वाला रिकॉर्ड दिया। अगर वो मन बुद्धि वाला रिकॉर्ड हटा दो ना, ओ माय गुडनेस, उस आनंद को, उस तरंग को, उस ओ आप फील कर सकते हो। कुछ है ही नहीं, सब कुछ तरंग ही है, कुछ भी नहीं है। मैं भी नहीं हूं, मेरा भी अस्तित्व नहीं है। भाई जो ये बोल रहा हूँ, ये प्रकृति ही है। वो उसने दे दिया कि जा, इधर गए तो इधर बात कर, इधर किया तो इधर बात कर। तो फिर पहला रहता है मन बुद्धि का, मतलब मन बुद्धि में रहोगे तो मन बुद्धि का अपना अपना खेल खेलोगे। जब उसका हो जाओगे तो फिर उसी का हो जाते हैं। फिर हम नहीं रहते, वो रहता है। फिर हम नहीं बोलते, वो बोलता है। ये इतना सीधा सिंपल सरल है कि खुद का अहंकार गिर गया कि कुछ भी नहीं है ही नहीं है। मतलब हमारा अस्तित्व नहीं है वो। मतलब यार, मैं कैसा बोलूं? और ये वाली चीज है ना, अनुभव में आता है। हमारा कुछ है ही नहीं इधर। वो उसी का पूरा ब्रह्मांड का ऊर्जा स्वरूप है। इमेजिन करो कि एक पूरा ऊर्जा बह रहा है, उसका एक हल्का सा किरण मेरे भीतर आया, मैं काम कर रहा हूँ, आपके भीतर आया, आप काम कर रहे हो, उसके भीतर आया, वो काम कर रहा है। सबके रिकॉर्ड 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 रख दिया, और रिकॉर्ड सबके बज रहे हैं, तो अपने अपने रिकॉर्ड से कर रहे हैं, है ना? पूरा ऊर्जा का खेल, उसकी लीला, उसका माया जाल है। अब इसको समझेंगे कैसे? तो वो जो रिकॉर्ड है ना, उसको अगर समझ गए, उससे थोड़ा ऊपर उठे, तो ये ऊपर अंतरिक्ष से देखोगे ना, तब दिखेगा अरे सब नौटंकी चल रहा है, सब खेल है। बैठ जाओ ना, फिर ये खेल खेलने में कितना मजा आएगा ना। ओ माय गुडनेस, ये पूरा ऊर्जा वाला है यार। ये अनुभव में भी आता है, आप लोगों को आ सकता है, ये अब भी अनुभव कर सकते हो। देखो तो जरा पकड़ के रखा है ना, खुद को जकड़ के रखा है ना, मैं हूँ, मेरा है, ये कुछ भी नहीं है। सब सब वो रिकॉर्ड के कारण है। वो रिकॉर्ड हटा दो तो, सपने में जाते हैं, रिकॉर्ड हटता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। और इवन दो सपने में जाने के बाद हम दूसरी दुनिया देखते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। वैसा वही सपना अभी निरंतर वाला अभी चल रहा है। और इसको अगर समझ पाया तो माय गुडनेस, वही है फिर, वही बचता है। वही परम शून्य की ऊर्जा है, उसी के साथ एकाकार होके ये चल रहा है। बैलेंस होके चलती है, हर तरफ बैलेंस होके, हर घटना के पीछे उसी का हाथ है। वही ऊर्जा करवाती है, और कुछ नहीं है। राजेश भैया, अभी जो आपने बात बताई ना, यही परम ज्ञान है। यही तक है ज्ञान। भैया इससे आगे वही दर्शन है। वही है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। कुछ नहीं है भैया, अंतिम ज्ञान है ये। कुछ भी नहीं इससे है, आगे वही। केवल दर्शन है। हाँ, समझ पाए तो और लोग यही है। अंतिम परम ज्ञान बोलते हैं, आत्मा ज्ञान बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। इनका अंतिम दशा यही है। माय गुडनेस। और वो बहुत ही मस्त है। वो उसके जो तरंग आती है ना, मैं बता रहा हूँ उसकी तरंग। वो भैया ने बोला था, खुशी और ये डर वाली कंटिन्यू बहते रहती है, कंटिन्यू। क्योंकि ये सपने से जागोगे ना, तो वो डर रहेगा, और सपने से जागोगे उसकी खुशी रहेगी। तो वही तरंग बहते रहते हैं। अब हम पे डिपेंड है कि हम वो उसको कैसे महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं। क्योंकि मैं पहला डर वाला करता था तो डर डर लगता था। अब वो मुझे समझ गया, अरे डर का तो है ही नहीं, ये तो आनंद वाला है। तो वो डर और आनंद वाली आती है ना, तो मैं आनंद वाले को पकड़ता हूँ। वो बट वो है ही। तो उन्होंने बोला था, भैया जब दर्शन होंगे ना, तो जितना ज्यादा डर रहेगा उतना ज्यादा आनंद भी रहेगा। माय गुडनेस।
और कुछ नहीं है। बहुत मतलब इमेजिन करो, पूरा ऊर्जा फैला हुआ है, कुछ भी नहीं है, पूरा ऊर्जा। और सब निरंतर सपना चल रहा है। और ये इतना, ये दिख रहा है ना कि इतना निरंतर चल रहा है, इतना बैठा दिया है कि सब सब कुछ लगता है कि अरे सही तो है। ये भैया बड़बड़ कर रहे हैं कि सपना चल रहा है, लेकिन कहाँ सपना है, सही तो है। तो यही है वो इल्यूजन, वो माया। इसको समझ गए ना, तो हो गया, खत्म है। तो मैं ये भाव में वो सोया था, ध्यान था, और फिर है ना, वही लग रहा था, मैं लाइट वाइट बंद करके ना बैठ गया था। इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा में था ही नहीं, पूरा उड़ रहा था। मैं अभी भी है ना, आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा सिर घूम रहा है, ये सब ऊर्जा ही ऊर्जा। वो मतलब वो फील होता है यार, मतलब मस्त है वो। मैं वो समझ गया, मेरे को गेम ही समझा। ये देखो, ये मेरे आगे लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये लैपटॉप मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में किसी ने बोला भैया ये ऐसा ऐसा रहता है ना, ये चीज को लैपटॉप बोलते हैं। किसी ने इसको अगर बोला रहता भैया लैपटॉप नहीं है टीवी है, तो मैं इसको टीवी बोल दिया रहता। ये सभी चीजें ना इसके लिए है। फिर क्या आया ना भाव, अरे मैं तो जान गया, तो फिर मैं क्या, मैं तो जाता हूँ, अभी मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसने बोला भैया ये मेरा बनाया हुआ गेम है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता तू, मेरे विधान के अनुसार ही चलेगा, है ना। क्योंकि मैं अभी जाके कुछ भी बोलूंगा तो मेरे को पकड़ के मारेंगे। उसने वापस हिट किया, बोले जो यीशु क्रिस्त के साथ हुआ था ना, वही हुआ था। वो बोल रहा था सबके भीतर भगवान है, सबके भीतर भगवान है, चढ़ा दिया सूली पे और बुलाया, बोला कि बुला भगवान को। तो नहीं, ये ऐसा नहीं चलता है। अब उसकी बनाई दुनिया है, उसका विधान है, तो यहाँ पे मैं जाके भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये उसका नियम है, प्रकृति है, नियम है, उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। मैं जाके, हाँ तो सबके भीतर भगवान है, तो मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूँ, उसका किसी के साथ हंसी मजाक कर सकता हूँ। मैं जाके अभी किसी को कुछ भी कर लूँ तो वो पकड़ के मारेंगे ना मुझे, क्योंकि मैं पागल हूँ, वो थोड़ी पागल है ना। इसके लिए तो सभी पागल चाहिए मेरे जैसे। तो ये प्रकृति के विधान के अनुसार ही चलता है, ये वाला गेम। वो भी बताया उसने। थैंक यू तिम्बर। मस्त गेम है, बस समझ जाए, समझ गए ना, तो बस खेलना ही है आनंद के साथ। कुछ भी नहीं है फिर तो मस्त आनंद के साथ खेल सकते हैं। ओ माय गुडनेस। यही है, अभी देखते चर्चा करते किसको क्या समझा। रश्मि दीदी से बात करते, रश्मि दीदी बताओ तो क्या समझा। बस भैया, 10-15 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं जरा बाहर हूँ, मैं घर पहुंच जाऊँ, वॉक पे निकली हूँ। अरे बस मामा, भैया हाँ कीजिए, हाँ जी, शोभा दीदी जी, बात कल कीजिए। मैं भी बोलूं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं भी कल से पूरा धुआं 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 के अंदर में हूँ। पूरा ये शरीर से पूरा काला धुआं निकला है। कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं है, आंख बंद करके काला काला धुआं चल रहा है। शरीर से पूरा शरीर से जल गया। ऐसे ही लग रहा, अभी भी ऐसे ही है, सुबह से ऐसे ही है। आंख बंद करके धुआं के अंदर हूँ, आंख खोल के इस संसार देख रहा हूँ। कुछ भी समझना भी नहीं है, समझ कुछ भी नहीं है। ऐसा हो रहा है हमका भी। सब शरीर आग जैसा कि आग लगा जैसा, वैसे धुआं 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 काला धुआं के अंदर हूँ। ऐसा हो रहा था, अभी भी ऐसे ना हूँ मैं। सुबह से ऐसे ऐसे चल रहा है, क्या है? आनंद है और कुछ भी नहीं है। हाँ बताओ राइस भैया, शोभा दीदी पूछ रही है। जी दीदी, वो है ना, वो मैं जो फील कर पा रहा हूँ ना, वो भी आप भी फील कर पा रहे हो। कुछ भी नहीं है, है ना। वो जो धुआं धुआं बोल रहे हैं ना, वही है। हाँ,
वही आनंद बना रहता है, तरंग बनी हम्म, रहती है, और बाकी हम्म, कुछ फील ही नहीं होता है, क्योंकि हम्म, असल में कुछ है ही नहीं ना, है ना। और ये हम्म, अनुभव में भी आता है, आप जैसा बोल रहे हैं ना, तो ये समझ में भी आता है, अरे कुछ है ही नहीं, चल रहा है, बस हो रहा है ना। जब बाहर दिख देखना रहा है ना, बाहर दिख रहा है तो हाँ, पूरी संसार पृथ्वी जैसा है। शरीर ही नहीं है ना, शरीर से पता ही नहीं था। वो पूरा विशाल सब पृथ्वी जैसा है। अब आंख बंद कर दो, आंख आंख बंद कर दो, पूरा धुआं के अंदर है। ये छाला दिख रहा है, इससे धुआं निकला है। ऐसा हो रहा था सुबह से शाम तक हुआ आज। ऐसे हूँ, अभी भी ऐसे हूँ मैं। आप क्या बात सुनते हो तो और अंदर घुस गया क्या। जी जी जी। बहुत ये खुशी है, फिर आनंद है, खुशी है। दुख दर्द कुछ भी नहीं है। बहुत खुश है, आनंद में है। जी जी, वही है, एक्चुअली कुछ नहीं है। वो धुआं धुआं, मतलब वो आपको महसूस हो रहा है कि कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी देखोगे तो तैयार होता है, देखा तो तैयार हुआ, ये नहीं तो है ही नहीं कुछ, और सब ऊर्जा स्वरूप ही हम्म, है। हम्म, ऐसा करके चल रहा है ना पूरा। कुल 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 सब चल रहा है, धुआं चल रहा है सब। हाँ हाँ। सकेसम्म त्यसलाई धेरै नै हेर्ने प्रयास गर्नु है दिदी। त्यो हेरिरहने हो, बंद कर। त्यसैमा घुल अरे जाने हो, अब अनि त्यो आफू नै तपाईँ धुवा बन्नुहुन्छ कि त्यसपछि। ओ, तपाईँ ये आफै तो नै मै धुआं ही धुवा है। हो, यो शरीर त अलग हो, धुवा हो म भन्ने तपाईँलाई जो अहिले राज भैयाले भन्नुभएको छ नि सबै ऊर्जामय, त्यो फिल आउँछ क्या। त्यसैमा घुल जानु तपाईँ हेरिरहने है। हम्म, बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। जी रमा माता जी। प्रणाम सबको। जी और जो प्रणाम। आपने अपना अनुभव बताया है, ये तो है ही कि हम सपने में ही हैं, सब कुछ सपना ही है। जब हम रात को सो जाते हैं तो हम बंद आँखों से सपना देखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी आँख खुलती है हम जाग जाते हैं और कहते हैं तो सपना था सब। वो मतलब ऐसे मन बुद्धि के साथ हम देख रहे थे। लेकिन जब हम जाग जाते हैं ना, तो जाग के हम जगी आँखों के साथ सपना देखते हैं, आंखें खुले खुले उस सपने को देखते हैं। वो जो हमारा जीवन भर का सपना है, जन्म से लेके मृत्यु तक का, एक रिकॉर्ड की तरह मन बुद्धि के साथ हमारे अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही हम पैदा होते हैं, 1-2 साल तक जब तक हमें होश नहीं होता, बच्चा होते हैं, तो हमें किसी बात का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें धीरे धीरे बता दिया जाता है कि ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे भाई बहन है, ये हमारा घर है, ये हमारा भोजन है, ये हमारा स्कूल है। तो वो बातें हमारे अंदर बैठती चली जाती हैं। वो सपना हमें सच दिखाई देने लगता है कि हाँ, ये सब हमारा है, सब हमारा है, क्योंकि वो हमारी मन बुद्धि में बैठ जाता है। तो हम उसे सच समझने लगते हैं, और जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर उभरने लगती हैं, आने लगती हैं, हम उनसे बाहर नहीं आ पाते। सपने है वो सपना ही, लेकिन हम उसे सपना नहीं समझते, उसे रियलिटी समझने लगते हैं। अगर हम इस सपने को जो हम खुली आँखों से देखते हैं, अगर हम इससे जाग जाते हैं, इसे हम सपना समझते हैं, तो समझो हम जाग गए। कि वो हमारी समझ में आ जाता है कि हाँ, वाक़ई में हम ये सपना ही देख रहे हैं, जैसे कि रोज़ रात को सोते टाइम हम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी होंगी, इसको अपने अनुभव में उतारना होगा कि जो हम खुली आँखों से देख रहे हैं ना, अभी भी जो कुछ चल रहा है हमारे साथ, वो सब सपने में जी रहे हैं, सपने में ही कर रहे हैं। जो भी काम, धंधा, रिश्ते, नाते, एक-दूसरे के साथ जीना, जागना, उठना-बैठना, ये हम खुली आँखों से सपना देख रहे हैं। तो हमें इस सपने से बाहर आना होगा, तभी हम अपने अस्तित्व को, अपने होनेपन को और उस पूरी ऊर्जा को पहचान पाएँगे, जान पाएँगे, जो जिस ऊर्जा, जिस तरंग में हम हैं, हम तरंगी हैं, वो ही हैं, अस्तित्व ही हैं। लेकिन हम उसको भूल चुके हैं, क्यों? क्योंकि हम
जानते ही नहीं कि ये सपना है। हम सोचते हैं यही सच है, इस जीवन को ही सत्य समझ लेते हैं, जो हम शुरू से लेके आखिर तक जीते चले आते हैं। तो हमें जो हम ये खुली आँखों का सपना देख रहे हैं, इससे हमें बाहर आना होगा और इससे बाहर आने के लिए ही, इस सच्चाई को जानने के लिए ही हम अध्यात्म में आते हैं कि इसकी असलियत जान पाएँ। और जैसे-जैसे ये हम जान पाते हैं, इस कुछ नहीं है, सब तरंगे हैं, सारी ऊर्जा है, तो वो धीरे-धीरे हमारे समझ में आने लगता है, सच्चाई समझ पाते हैं। तो यही है कि हम मन-बुद्धि से उठ जाएँगे, हमारा अहंकार भी खत्म हो जाएगा और हम असलियत को समझ पाएँगे कि भाई ये जो हम सपना देख रहे हैं खुली आँखों से, जो हम रात को बंद आँखों से देखते हैं, तो हमें इस सपने से भी बाहर आना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। जैसा कि हम रात को सपना देखते हैं, सोते हुए और सुबह उठते हैं तो वो सपना गायब होता है। सपना ही होता है क्योंकि वो सच तो होता नहीं है। तो इसी तरह ये हमारा जो जन्म से लेके मृत्यु तक का जीवन हम चलते-चलते आते हैं, बुढ़ापे तक आ जाते हैं, ये भी एक तरह का सपना ही जी रहे हैं, जो हमारे अंदर जन्म से डाल दिया जाता है मृत्यु तक के लिए। तो हम उससे बाहर नहीं आ पाते क्योंकि हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, उसी को हम सच्चाई समझने लगते हैं, सत्य समझने लगते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आने लगता है कि नहीं भाई ये भी एक सपना ही देख रहे हैं, तब हम अपनी उस असली ज्ञान को, उस असली सत्य को पहचान पाते हैं। और वो जभी जान पाते हैं जब हम मन बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, हमारा अहंकार खत्म हो जाता है और सच्चाई जो असली सत्य है वो हमारे अंदर से प्रकट होने लगता है। तो वो हमारी आँखों को खोल के दिखा देता है कि भाई ये सब जो तुम जी रहे हो, ये भी एक सपना ही है। तो ये मैं समझ पाई हूँ, पूरी तरह समझ गई हूँ मैं इस बात को। लेकिन ये धीरे-धीरे हमें अपने अंदर उतारना पड़ेगा, अनुभव में लाना पड़ेगा। तब हमारी आँखें मतलब दिन में भी हम जो सपना देख रहे हैं उसको पहचान पाएँगे। रमा माता, एक जी। वो आपने सुने हो एक श्लोक, जगत मिथ्या हाँ, ब्रह्म हाँ, सत्य जगत जगत मिथ्या ब्रह्म जगत सत्य। मिथ्या ब्रह्म सत्य। जो ब्रह्म है हाँ, वो ही सत्य है और जो ये यही जगत है अनुभव जो ज्ञान हम हुआ है राजेश भैया को, जो अभी राजेश भैया ने हाँ, जितने भी बताए हैं उनका ये हाँ, ज्ञान हो जाए। यही है ये अंतिम ज्ञान ज्ञान, हो ज्ञान जाएगा। मात्र है। बहुत हाँ, यही असली ज्ञान है, तभी हम जान पाएँगे कि जो जगत में हम जी रहे हैं, ये सब सपना ही है, झूठी है, ब्रह्म है। जो असली सत्य है, वो सत्य तो वो ब्रह्म है, परम शून्य, परम अक्षर ब्रह्म, जहाँ तक हमें पहुँचना है। और ये अनुभव आते ही हमारी आँखें खुल जाएँगी, हम जाग जाएँगे, जिस सपने में हम चल रहे हैं, उससे बाहर आ जाएँगे। बहुत सुंदर अनुभव हुआ है। कल तो प्रभु जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अब एकदम मेरी आँखों में 1-2 मिनट 1-2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरी आँखों के आगे कुछ जैसे मतलब प्लेन रोशनी नहीं है एकदम जो सीधी साफ-सुथरी रोशनी होती है। कुछ उसमें किरणें सी, कुछ उसमें रेशे से ऐसे कुछ अजीब-सा मुझे महसूस हुआ। तो मुझे महसूस हुआ तो मैं उसे बार-बार देखने लगी कि ये क्या हो रहा है? ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है? क्या चीज़ है ये? तो हो सकता है मेरा भ्रम हो, लेकिन वो हुआ मेरे साथ, फिर वो धीरे-धीरे कम हो गया। अपने आप मैंने देखा कि अब तो नहीं हो रहा, अब देखती हूँ 3-4 बार मैंने ऐसे कोशिश करी, तो कुछ हुआ मुझे जैसे ऊर्जा का अनुभव हो रहा हो, थोड़ी देर के लिए, खुली आँखों से। इसमें ऐसा होता है रमा माता, जैसे जी, क्या है कि प्रकाश तो है हाँ, ना, प्रकाश जी, हमेशा से है। है। तो वही प्रकाश को जब दिखते हैं तो उसी तरीका कोई रंग में, किरण में, तरंग में, वायु की, तरंग धुआं में, की तरह, बादल नहीं की वो तरह अलग तरंग अलग। के रूप में था। हाँ, वो मतलब किसी भी दशा के ऊपर देख सकते हैं वो, क्योंकि प्रकाश तो हुँ, यही है। अब प्रकाश हाँ, के साथ जो कुछ भी टच हुआ तो कुछ ना कुछ तरीका से वो दिखने लगेगा, हाँ, तो वो इसलिए। तरंग के रूप में दिखाई दिया। हाँ, वो अलग अलग अनुभव से, जैसे वो हमारे वो बोली थी ना क्या, नेपाल की शोभा दीदी,
वो शोभा हम्म। दीदी को भी तो बादल धुआं की तरह दिखाई दिया। हाँ, वो धुएं के रूप में दिखाई दिया, सही है, यही बात है। अब किसी को चाहिँ वो के अरे फागुन मतलब होली में जब रंग फेंकते हैं ना, उस तरह जी, जी। दिखाई देता है किसी को फिर, है ना। हाँ, अब किसी रंग को फिर रंग वो दिखाई लाइट की देते हैं। कलर की तरह दिखाई देगा, लाइट लाइट वाला कलर, जी, जो जी। इलेक्ट्रिक लाइट का हिसाब से दिखता हुआ कलर वाला जो किसी को अब उस तरह दिखाई देगा। मतलब ये जो हर तरफ से दिखाई देता है, इसमें वो होता नहीं है, लेकिन वो दिखना चाहिए, ये बात है। अब दिखने लगे तो आप उसमें समा जाना आसानी होगा ना, नहीं दिखा तो फिर कैसे आप वहां समा जाओगे? क्योंकि जब जी, वहां समा जी। जाओगे तभी तो आपका डायमेंशन गैप हो जाएगा, इस चेंज मंदबुद्धि होगा। से आप उधर जाओगे, जी। है ना। अब वहां जाके वो उसका अनुभव होगा, वो समाधि अनुभव होगा, इस तरह आगे बढ़ता है। हाँ, ठीक है तो ना ये मामा? राजेश को तो जगत मिथ्या वाला हुआ है। ये अंतिम ज्ञान है, अंत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब जगत इतना जानने मिथ्या। से अब आगे दर्शन है। ठीक है। ज्ञान तो अब इससे आगे है नहीं। और जब ये आपकी दोपहर अभी हम बात कर रहे हैं, इसको ये सपना लग चुका है, मतलब पता चला है अभी इसको। हम तो बोलते हैं ना सपना है सपना है, अब इसको तो हाँ, अनुभव में हुआ। अनुभव में हुआ है। हाँ, तो अब इससे आगे क्या ज्ञान है? अब ये सपने में कुछ भी जितना भी जानो, क्या ज्ञानी बने? क्या जानना है सपनों में? हाँ। जो पढ़ता है वो जानते हैं, जो लगता है वो करते हैं, जो करना है होता है ना। ये मतलब ये कहने में भी इतना आसानी लग रहा है, उधर सुनने में भी आसानी लग रहा है, लेकिन ये होकर ये शब्द का अर्थ समझना, नहीं, हाँ, ये और ये देखो ना, जो अनुभव ये की शब्द बात का अर्थ होती है ना, समझना। कि कितने हम्म, कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, सुनते आ हम्म, रहे हैं ना, अब देखो उस अनुभव में आ गया। तो असली हाँ, चीज तो ये है ना, कि अनुभव में आना चाहिए। यही है असली। ठीक है, प्रणाम रहूंगा। प्रणाम। सबको प्रणाम। जी अमिता माता जी, आपको